नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और खबरें देखें अब अन्य राज्यों से। रामगढ़ जिले के बरकाकाना ओपी क्षेत्र के पीरी गांव स्थित ईंट भट्टे की चिमनी से शुक्रवार को 24 वर्षीय मोहम्मद सहूद का शव बरामद हुआ। वो 6 जुलाई से लापता था और आखिरी बार मुहर्रम लाठी खेल कार्यक्रम में देखा गया था। परिजनों द्वारा लगातार खोजबीन के बाद चिमनी से दुर्गंध आने पर शव की जानकारी मिली। बरकाकाना ओपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ भेजा। मृतक दुर्गी पंचायत के करबला चौक निवासी बताया जा रहा है। वहीं बता दें, शव बुरी तरह से सड़ चुका था, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटना से गांव में शोक और दहशत का माहौल है। रामगढ़ से राजेश मुंडा की रिपोर्ट। जानकारी यह है सर कि सबसे पहले तो जो लड़का के ऊपर घटना का इल्जाम है वो एक बिल्कुल नशेड़ी है। तो वो ड्रग्स का भी इस्तेमाल करता है, टैबलेट भी खाता है, गांजा भी पीता है और वो किसी को अपने सामने नहीं पहचानता है। वो सिर्फ बोलता है कि हमको एक गुंडा बनना है और इतना बड़ा गुंडा बनना है कि इलाके को हिला कर रखेंगे। वो आए दिन किसी न किसी पर, इससे पिछले साल भी मुहर्रम में वो क्या है अपने चचेरे भाई के ऊपर तलवार से हमला किया। यानी अगर लोग नहीं बचाते तो उस दिन उसका मर्डर हो जाता, लेकिन लोग मोहल्ले के थे तो उसको पकड़ उकड़ के हटाएं तो वो बचे। वो अभी कुछ महीना पहले ही जेल से निकल के आया है। कुछ दिन पहले जेल से निकल के आया, सज़ा कुछ हुआ होने के बाद भी फिर वो इसी रंग ढंग में ढल गया। वो आए दिन किसी न किसी से लफड़ा शूटिंग करते ही रहता है। हम लोग प्रशासन के पास भी गए थे पहले दिन लापता होने के बाद, तो प्रशासन बोले पहले 24 घंटा के अंदर आप पहले देख लीजिए कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्तेदारी पे चले गया हो। अगर रिश्तेदारी पे चले गया तो बुला लीजिए, उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो फिर इसके आगे हम कार्रवाई करेंगे। फिर हम लोग एक एप्लीकेशन दिए, आवेदन दिए लिखित तौर पर, तो पुलिस अपना जो कार्रवाई करते हैं, जो हर थाना में फ़ोटो भेजने के बाद अपना जो उनका प्रक्रिया था वो अपना चालू किए। हालांकि प्रशासन इस पे लगे रहे, लेकिन प्रशासन का हाथ कुछ भी नहीं लगा। जो कुछ लगा तो आम पब्लिक के ही द्वारा लगा। फिर पब्लिक उनको खबर की तो पब्लिक थाना पहुंचे और उसको शव को कब्जे में लिए अपने। अच्छा, क्या इस मामले में एफआईआर भी आप लोग किए हैं? जब इस तरह जी, अभी एफआईआर तो हम लोग कर दिए हैं। 3 लड़का उस पर शामिल है। 3 लड़के के साथ वो घूम रहा था, पूरे मेले में उसको देखा गया था। हज़ारों के भीड़ में वो 4 लड़का साथ पे ही घूम रहे थे, जिसमें 1 लड़का लापता, 3 लड़का भी जीवित है, जो कि 2 पकड़े जा चुके हैं और 1 अभी भी फरार है, वो घर आ नहीं रहा है। आपके गांव मोहल्ले में इस तरह की आगे की मतलब घटना ना घटे किसी के साथ, क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहेंगे सर कि आज के बाद दोबारा ऐसा घटना ना हो, और घटना ना हो इसके लिए इसको सख्त कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, चाहे तो उम्र कैद हो या तो फिर फांसी की सज़ा हो, क्योंकि इसका दूसरा घटना हो चुका है। अगर इसे ढिलाई समाज के थ्रू या कोर्ट के थ्रू मिलते गया, कानून के थ्रू, तो फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इसका कहना है कि हमको इस इलाके का गुंडा बनना है, इस इलाके में हमको देख के कांपे लोग, इसका ये ख्वाहिश है। एनी टाइम देखिए, जब देखिए हथियार लेके घूमना, यही सब उसका एक पेशा बन गया है। सबसे पहले ये है कि हम शांति समिति का मेंबर हैं और हमारा ये बुलाया जाता है, मगर आबर जो यहाँ शांति समिति की जो मीटिंग हुई, नागेश्वर मुंडा को नहीं बुलाया गया। पहले भी हमने यहाँ ये कंप्लेन किया था कि भाई जब शांति समिति का मेंबर हैं तो आप हमको क्यों नहीं बुलाते हैं? नहीं बुलाते तो हमको नाम काट दिया जाए, मगर हमको शांति समिति में आबर मुहर्रम की कमेटी में हमको नहीं बुलाया गया। और ये घटना जो घटी है ये निंदनीय है। और ये किसी को, ये मजहब जो है कभी भी किसी को जान मारने का अधिकार नहीं है। और यहाँ ये जो एक घटना हुआ है ये बहुत निंदनीय है। हमने यहाँ करबला चौक में हमने ये कहा कि भाई ये मजहब है, हम लोग के 1 लाख मोहब्बत है, सभी लोग हम लोग मिल के रहते हैं, किसी भी तरह के आज हमारा या किसी तरह का नहीं हुआ है। तो आज ये आदमी जो है ये शांति समिति को भंग किया है और इस तरह से जो दारू और भांग भी करके जिसके मजहब में जो है कि दारू और शराब नहीं पिया जाता है, आज हम लोग भी है तो आज हम लोग आदिवासी होते हुए भी दारू और शराब और नशा किसी भी तरह के नहीं है। हमने यहाँ पूर्व में 5 साल यहाँ मुखिया हमने चलाया। हमने इस तरह से एक हाजी खलील थे कि वहाँ सभी को तहकीकात करते थे कि स्पाई की तरह से कौन गलत करता है उसको सजा दिया जाए, ताकि यहाँ इसको छिपाया नहीं जाए, मगर इस तरह से जो गलत करता है यहाँ छिपाया जाता है। इसलिए हमारा ये कहना है, वैसे लोगों का इस गांव में है, किसी को जान मारने का अधिकार नहीं है। ठीक है, हम आदिवासी हैं, किसी को भी जान मारने का ये अधिकार नहीं है। हम ये जरूर बोलेंगे कि भाई यहाँ इस तरह से गलत हो रही है। पुलिस महकमा को क्या तो ये जो है कि यहाँ जब ये सनहा दर्ज किया है जो लड़का के बाप ने, हमने ये देखा वायरल हुआ, उसमें किसी को नाम नहीं है, मगर फिर भी वहाँ जिसको नाम देना चाहिए दरखास्त में दरखास्त में नहीं था। अब वहाँ जो वायरल हुआ है वो सनहा था। तब ये हमारा ये कहना है कि उनको भी खोजबीन करना चाहिए था। हमारा ये कहना 6 तारीख को
वहाँ हम लोग ने थाना चौक में हम लोग ने समाप्ति किए, शांति समिति का हम लोग वहाँ था। और हम लोग ये भी बोले कि भाई वहाँ जैसे भी हर गांव के आए हैं उस तरह सही सलामत आप लोग जाइए, किसी तरह का अनहोनी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से जाइए और करबला में आप लोग सिर नहीं चढ़ाइए, इस तरह से बात को कहा गया। मगर यहाँ हमारे अनहोनी हो गई उसी दिन 6 तारीख को। बड़ी दुख की बात है, हमारा ये दुख है, इसलिए यहाँ जो ये सब क्या बोला जाए, बहुत से ऐसा ये हमारा ये है कि गांव में इस तरह से पहला ये घटना है कि इस तरह से जाके ये किया है। बताइए इसके लिए तो आबर जो है कि यहाँ गांव में किसी तरह का ये होगा तो खुद हमने यहाँ रिपोर्ट करेंगे कि इस तरह से ये अन्याय हो रहा है और अन्याय के खिलाफ में हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। ठीक है, बाकी आदमी साथ नहीं देगा मगर हम अकेले भी बोलेंगे कि ये कातिल है और कातिल के खिलाफ में हम लड़ेंगे। मैं इतना ही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।